तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर से एक ऐसा प्रोटेस्ट जो सामने निकल के आ रहा है, जिससे हमारे सरकार के कार्यशैली पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। तो दोस्तों, पन्ना और छतरपुर के आदिवासी और किसानों के द्वारा सरकार के खिलाफ एक विशाल जन आंदोलन किया जा रहा है। साथ ही साथ उसमें उन्होंने चिता आंदोलन, जिसमें जल सत्याग्रह आंदोलन, मिट्टी आंदोलन जैसे तमाम तरह के अनोखे आंदोलनों का उन्होंने प्रयोग किया है। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का एरिया आता है वो एक सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आता है, जहां सूखे की समस्या, पानी की समस्या काफी सालों से बनी है। तो सरकार इसी समस्या को देखती ही इस प्रकार का प्रोजेक्ट ला रही है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को लाने का सिर्फ एक ही पर्पस है, जो इस पर्पस को हम फुलफिल कैसे कर सकते हैं। जैसे इस पानी को हम स्टोर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीने के लिए, जो बुंदेलखंड के तमाम सूखा क्षेत्रों में पीने के लिए और साथ ही साथ सिंचाई के लिए किसान उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि बुंदेलखंड में केन नदी एक महत्वपूर्ण नदी माना जाता है, जिसमें 12 महीने पानी रहते हैं। मैं पर्सनली उसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, तो मेरे को वहां का पूरा इन्वायरमेंट और मैं घूमा हूं, मेरे को नॉलेज है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम यदि दूसरी पहलुओं को देखते हैं, वहां आदिवासियों और किसान भाई हमारे आंदोलन कर रहे हैं, और इसका आंदोलन का मुख्य वजह है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उनको अपर्याप्त मुआवजा दिया जा रहा है। जो पुनर्वास का एक लॉ होता है, उसके अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं किया जा रहा है। जो 12 लाख और 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है, आज के महंगाई के दौर पर वो अपर्याप्त है। कहीं ना कहीं मैं इस बात से एग्री करता हूं, आप भी एग्री कर रहे होंगे। और किसानों का और आदिवासियों का मानना है कि ये राशि 12 साढ़े 12 लाख से हटाकर इसको 25 लाख तक किया जाए। कहीं ना कहीं जो आंदोलनकारियों का और जो आदिवासियों का कहीं ना कहीं ये जो प्रस्तुत की मांग है वो एकदम जायज है। तो इसके विरोध में जो उन्होंने पुनर्वास के लिए उन्होंने घर की मांग की है, जो उनके वन अधिकार थे उनको उसे ऐसी जगह प्रोवाइड किया जाए, उनके जो जायज मांगे कहीं ना कहीं ये सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। यदि किसी हम कार्य को करते हैं तो उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पहलुओं को हमें समझ के फिर डिसीजन लेके करना पड़ता है। तो आपको बता देते हैं, एडवांटेज तो यहाँ प्रोजेक्ट बनेगा तो बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं वहां पानी की व्यवस्था होगा, सिंचाई का व्यवस्था होगा, तो बहुत सारे फायदे हैं। बेतवा लिंक के द्वारा 27 गांव विस्थापित हो रहे हैं, वहां 7,000 से ज्यादा परिवार विस्थापित हो रहे हैं, जिसके कारण एक भारी समस्या खड़ी हुई है। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं, 6,000 हेक्टेयर जो भूमि है वो पूरी तरह जलमग्न हो जाएगा, जल से पूरी तरह भर जाएगा। तो कहीं ना कहीं है हमारी प्रकृति के लिए, हमारी इन्वायरमेंटल के लिए खतरा पैदा कर रही है। और साथ ही साथ आपको बता देता हूं, इससे भी महत्वपूर्ण बात एक और है कि वहां पर पन्ना टाइगर रिजर्व भी है। पन्ना टाइगर रिजर्व होने के कारण वहां हजारों लाखों जो जीव जंतु का एक घर है। वहां पन्ना में जो दूर दूर से देश विदेश से लोग देखने आते हैं, टाइगर को देखने आते हैं, वहां एलिफेंट से लेकर हर जानवर, डियर, ईयर सब कुछ वहां मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक प्राकृतिक आभास है जंतुओं का, जो जीव जंतुओं का, हमारे वन्य प्राणियों को, उसमें खतरा पैदा हो रहे हैं, जिससे बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। हम और एक पहलू को देखते हैं, कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य की बात है, हमारे सरकार के द्वारा जो आंदोलनकारी हैं और वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आदिवासी भाई, किसान भाई, उनसे कोई बातचीत करने का उन्होंने कोई कुछ किया ही नहीं है उसके लिए। जो अधिकारियों को भेज देता है बस हो गया। इस प्रकार की यदि गतिविधियों करते हैं, कहीं ना कहीं ये उग्र आंदोलन की ओर बढ़ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं क्षेत्र में अशांति की माहौल स्थिति पैदा हो सकती है। और कहीं ना कहीं हमारी सरकार को, जो वहां के जो बीडी शर्मा है और हमारे एमएलए पन्ना जिले के बीपी सिंह जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, जाके उनसे बातचीत तो कीजिए, बातचीत करके एक बीच का रास्ता निकालिए। कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशन से कहीं ना कहीं एक रास्ता निकाला जा सकता है। ऐसे यदि लोकतांत्रिक देश है, कहीं ना कहीं ये आजायज मांग नहीं कर रहे हैं। केन बेतवा लिंक के द्वारा जो आज के टाइम पर 12 साढ़े 12 लाख का जो यह पैकेज दे रहे हैं, इससे होगा क्या? आप ही बताइए, सोच कर देखिए। कहीं ना कहीं जो 25 लाख का मांग कर रहे हैं वो जायज है, इनके द्वारा कोई ऐसा मांग नहीं किया जा रहा है जो हम उसको सपोर्ट ना करें। एक दुर्भाग्य की बात और है कि जो आदिवासी केन बेतवा लिंक के प्रोजेक्ट के खिलाफ एक विरोध आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उनके बात करने के अलावा उन्हीं को ऊपर जो FIR दर्ज करा रही है, उनके साथ मारपीट कर रही है, पुलिस का एक तानाशाही
रवैया वहां देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो वीडियो निकल के सामने आ रही कहीं ना कहीं वो चिंताजनक है। एक मैं यदि नागरिक होने के नाते और उसी जिले का नागरिक होने के नाते मैं इस बात को कहीं ना कहीं पूर्ण मजबूती के साथ उठाऊंगा, यदि आदिवासियों की मांग जायज है तो उसे पूरा करना चाहिए। किसी प्रकार का वहां रोक टोक नहीं होना चाहिए। और आदिवासी कोई जायज मांग नहीं कर रहा है, जायज मांग कर रहा है तो उसकी जायज मांगों को फुलफिल करे, ठीक है। और जो एलिगेशन उन पर लगाया जा रहा है, झूठा आरोप लगा के जेल में डाल रहे हो, मारपीट कर रहे हैं और महिलाओं के साथ भी आप लोग बदतमीजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस की जो रवैया है सहनीय नहीं है। तो दोस्तों, केन बेतवा लिंक के प्रोजेक्ट के दौरान जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही साथ हमारे सरकार पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मैं पुलिस विभाग से रिक्वेस्ट करता हूं, जो केन बेतवा लिंक में जो आदिवासी और किसान भाई हमारे आंदोलन कर रहे हैं उसमें लाठियां न बरसाए जाए, साथ ही साथ उनके ऊपर फर्जी FIR दर्ज न किया जाए। और जो सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो आप लोग 12.5 लाख रुपए उनको दे रहे हैं मुआवजा के तौर पर, वो राशि बढ़ाकर 25 लाख किया जाए, क्योंकि आज के टाइम पे 25 लाख कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। आप लोग यदि 44,605 करोड़ का इतना बड़ा बजट पेश किए हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए कहीं ना कहीं आप लोग यदि 12 लाख को बढ़ाकर 25 कर देते हैं तो उसमें किसी प्रकार का वो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो केन बेतवा लिंक के परियोजना के द्वारा जो एक समस्या उत्पन्न हो रही है वहां किसान और जो आदिवासियों को पूर्ण रूप से उनको जो मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, वहां से उस बात से मैं भी चिंतित हूं। और उसमें जो हमारे भाइयों के द्वारा भी बताया जा रहा है, अभिषेक भाई आप पन्ना जिले के क्रिएटर होने के नाते आप उस पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे? भाई मेरी वीडियो बनाने से क्या हो जाएगा आप ही बताओ, क्योंकि ऐसा है हमारे पन्ना जिला के लोग भी सोए हुए और गवर्नमेंट तो ऑलरेडी सोए हुए है, और जो विपक्ष की पार्टी है अपना आ जाते हैं, जो अपना वो रोटी सेकने के लिए, जो सियासी रोटी होता है वो सेकने के लिए आ जाते हैं। जो किसान के हक में बात नहीं करेगा, ना कोई आदिवासी के हित में बात करेगा। यदि हमारे इस देश में हम यदि बात करते हैं, कहीं ना कहीं जंगल जमीन जो उनका एक मौलिक अधिकार में जुड़ा जाना चाहिए और है भी, तो इसमें कहीं ना कहीं उनकी जो मांगे हैं, जो 12.5 लाख से बढ़ाकर जो 25 लाख करने की उन्होंने मांग रखी है, कहीं ना कहीं ये जायज है। और वहाँ के जो कहीं ना कहीं MP जो हमारे BD शर्मा जी हैं और हमारे पन्ना जिले के जो विधायक अपने BP सिंह जी हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग उनकी बात सुने और एक बीच का रास्ता निकाले। कहीं ना कहीं ये जायज मांग है और इस मांग को पूरा करना चाहिए। मैं एक पन्ना जिले का क्रिकेटर होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते मैं पूर्ण रूप से उनका इस बात से सहमत करता हूँ कि हमारे जो भाई है आदिवासी भाई किसानों का ऊपर दया कीजिए और एक जो बीच का कॉन्वर्सेशन करके एक बात को अच्छी तरह से एक समाधान निकालिए। इस प्रकार का जो चिता आंदोलन कर रहे हैं, जल सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, मिट्टी आंदोलन करना कहीं कहीं दिल में लगता है, क्योंकि मेरे एरिया से कहीं कहीं ना कहीं वो लगता है दिल में, कोई बोलता नहीं वो अलग बात है। लेकिन दोस्तों इस मामले के बारे में आपका क्या कहना है एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी अन्य न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।